मेरे दिव्य गुरुदेव श्री परमहंस योगानंद जी के द्वारा ये टॉपिक, शिक्षा जो हम दूसरों से प्राप्त कर सकते हैं। आध्यात्मिक रूप से सबसे अधिक सहायक कार्य जो हम दूसरों के लिए कर सकते हैं वह है स्वयं को सचमुच समझदार, दयालु और स्नेहपूर्ण बनाना। दूसरों को बदलने का सबसे उत्तम मार्ग है पहले स्वयं को बदलना। हम जब अधिक शांत और स्नेहपूर्ण बनते जाते हैं तब जो हमारे आसपास है उन पर स्वतः ही उसी प्रकार का प्रभाव हम डालते हैं। स्वयं को आध्यात्मिक परिवर्तन लाने से, स्वयं में आध्यात्मिक परिवर्तन लाने के कई रास्ते हैं। इनमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण है रोज ध्यान करना। हमें ईश्वर के साथ व्यक्तिगत संबंध स्थापित करने का प्रयत्न करना चाहिए। व्यक्तिगत संबंध मतलब हम ईश्वर को अपने माता या पिता के रूप में स्वीकार करें, जिससे कि हमारी चेतना में ईश्वर केवल एक नाम या एक सुदूर प्राणी मात्र न रहे, अपितु प्रेम भरा साकार सत्य बन जाए। ईश्वर को माता या पिता माने। ईश्वर के साथ इस तरह के संबंध में भक्त एक ऐसी सुरक्षा, शांति, आनंद व प्रेम का अनुभव करता है कि वह हर बात के प्रति इसी आंतरिक परिपूर्णता की स्थिति में प्रतिक्रिया व्यक्त करता है, मतलब ईश्वर से अपनी बातें कर सकता है। दूसरों से मिलने वाली तरंगे, वाइब्रेशंस के अनुसार ही हम उनके प्रति सकारात्मक या नकारात्मक रूप से प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। लेकिन हमें उस प्रकार की मानवीय प्रतिक्रिया से संतुष्ट नहीं रहना चाहिए। हम इस पृथ्वी पर यह अनुभव करने के लिए आए हैं कि हम सब आत्माएं हैं जो ईश्वर के जैसी ही बनी हैं। जब हम किसी के प्रति स्वाभाविक रूप से आकृष्ट होते हैं तो उसके साथ श्रेष्ठ व्यवहार करना हमारे लिए बहुत सरल हो जाता है। परंतु यह बहुत बड़ी सच्चाई भी है कि अति घनिष्ठता से कद्र कम हो जाती है। जब हम अपने प्रियजनों के साथ होते हैं, ऐसे लोग जो हमारे लिए प्रिय हैं, जिनके लिए हम प्रिय हैं, तब हमें उनका अनुचित फ़ायदा कभी नहीं उठाना चाहिए। यदि प्रेम को शुद्ध और स्थायी बनाए रखना है तो प्रेम सदा आदर और श्रद्धा से मिश्रित होना चाहिए। बिना आदर के सच्चा प्रेम बुझते बुझते अंततः समाप्त हो जाता है। आदर करने का अर्थ है सदैव याद रखना कि दूसरा व्यक्ति ईश्वर के रूप में बना एक आत्मा ही है। जब हमें ऐसे लोगों की संगत में रहना पड़े जिनके प्रति हमारी प्रतिक्रिया सकारात्मक नहीं है, तब हमें क्या करना चाहिए? मान लीजिए आपसे कोई क्रोधित या रुष्ट है। यदि आप आत्म अनुशासन और संभाव एवं विवेकशीलता से युक्त व्यक्ति हैं तो आप आग में और घी नहीं डालेंगे। आप अपना आत्मसंयम और मन की शांति केवल इसलिए नहीं खो देंगे क्योंकि किसी दूसरे ने ऐसा किया है। यहाँ माउंट वाशिंगटन में अपने गुरु के प्रशिक्षण के दौरान हुए प्रारंभिक अनुभव में से मुझे कुछ याद आता है। आरंभ के दिनों में हमारे कमरों में साज सामग्री बहुत कम थी। कपड़े रखने के लिए संतरे की खाली पेटियाँ, एक लकड़ी का तख्त और हम अब भी उपयोग करते हैं एक सीधी कुर्सी, बिना दरी का फर्श और इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं। एक महिला ने जो कुछ समय के लिए माउंट वाशिंगटन में रही, मेरे अतिरिक्त अन्य सभी भक्तों के कमरों को बढ़िया साज सामान से सजाने का बीड़ा उठाया। यह प्रवचन दया माता जी का है। इस बात का मुझ पर कोई अंतर नहीं पड़ता क्योंकि मैं भौतिक वस्तु के लिए यहाँ नहीं आई। आश्रम में आने से पहले ये सब वस्तुएं मेरे पास थी,
लेकिन गुरुजी का ध्यान इस बात की ओर चला गया। हमारे गुरुजी परमहंस योगानंद जी का ध्यान इस बात पर चला गया। वे किसी भी अन्याय को तुरंत भांप लेने में कुशल थे। गुरुदेव कभी भी किसी की निंदा नहीं करते थे, लेकिन उन्होंने मुझे समझाने के लिए मुझसे कहा, वह तुमसे ईर्ष्या करती है। परमहंस योगानंद जी ने सिखाया था कि जो लोग हमें पसंद नहीं करते उनसे हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। वे चाहे आपसे किसी भी तरह का व्यवहार करें, कोई बात नहीं, उन्हें प्रेम देते रहो। हर मौके पर मैं इसका अभ्यास करने लगी। मैंने यह रवैया अपना लिया कि मुझे ईश्वर और गुरु के अतिरिक्त किसी और से कुछ भी नहीं चाहिए। इसलिए यह महिला मुझे चोट नहीं पहुंचा सकी, क्योंकि मुझे उससे कुछ नहीं चाहिए था। इसलिए उसका व्यवहार मेरी किसी भी इच्छा के विरुद्ध नहीं हो सकता था। मुझे जो कुछ चाहिए था मैं अपने प्रियतम प्रभु और अपने गुरु से प्राप्त कर रही थी। मैं जब भी ध्यान करती तब इस महिला भक्त को ईश्वर के आध्यात्मिक आलोक और प्रेम के घेरे में होने का मानस चित्रण करती थी। मन ही मन देखती थी, इसके चारों ओर ईश्वर का आभा मंडल है। कुछ समय बाद एक दिन वह उदासी और अकेलापन अनुभव कर रही थी, जिनके लिए उसने इतना सब किया था। उन भक्तों के लिए भी इस महिला के साथ निभा पाना मुश्किल हो गया। इन लोगों ने उससे किनारा कर लिया था। हम एक हॉल में मिले। उसने मुझसे बातचीत की और मैंने सांत्वनादायक कुछ शब्द शायद उससे कह दिए होंगे। बाद में उसने मुझसे मिलने के लिए कहा और हमने फिर वार्तालाप किया। उसने अपने हृदय की सारी बात मुझसे कह डाली और अंत में उसने कहा, जब तुम पहले यहाँ आई थी मैं तुमसे ईर्ष्या करती थी, क्योंकि तुम अत्यधिक आध्यात्मिक उत्साह से भरी हुई थी, जो मुझ में नहीं था। इसलिए मैंने जैसा व्यवहार तुम्हारे साथ किया, उसके बाद भी तुमने मुझे सहानुभूति और सच्ची मित्रता ही दी। तब मुझे समझ में आया कि व्यक्ति कैसे बदलते हैं यदि आप उनके प्रति सदा वैसे ही स्नेह में बने रहेंगे, प्रेम पूर्ण बने रहेंगे। इसे बार बार मैंने अपने जीवन में कारगर होते देखा। यह प्रवचन पूज्य दया माता जी के द्वारा सेल्फ रियलाइजेशन अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया में 4 दिसंबर 1964 को दिया गया प्रवचन था। जय गुरु जी।